गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ये अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। वहां पे हमने डेफिनेशन मैट्रिक्स की देखी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एट लास्ट हम लोगों ने रो ऑपरेशंस देखे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ना। तो अब जो करेंगे ना वो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट लाइक अ सिंपल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट अपने पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट लाइक अ सिंपल मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मैट्रिक्स टू फाइंड अ फिक्स वैल्यू। लाइक वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स, 1 2 3 5 7 6 2 3 4। वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक फिक्स ऑर्डर है मैट्रिक्स में, तो कुछ अगर ऐड करते थे वो भी मैट्रिक्स की स्क्वायर बॉक्स में, स्क्वायर के फॉर्म में आता था, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता था। कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे तब भी ऐसे आता था, या मल्टीप्लिकेशन करते थे तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर आता था, बट कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं आती थी ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ matrix, square matrix। हम डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो टू फाइंड अ फिक्स वैल्यू, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि फिक्स वैल्यू के लिए जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं मैट्रिक्स की, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। लाइक अब यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2। तो वहां पे हम क्या करेंगे? एक फिक्स वैल्यू लेके आएंगे, तो उस वैल्यू को क्या बोल लेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। सो फिक्स्ड वैल्यू। अब सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की? सर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डेफिनेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, to find there is associated the expression called determinant, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर। सबसे पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई या कोई और टाइप की मैट्रिक्स आ गई तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एक्सप्रेशन होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। उसकी एक फिक्स वैल्यू निकालते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? that of a, its meaning is determinant of a, और del, symbol of del, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो this is the symbol of determinant। क्लियर? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी एक मैट्रिक्स की पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू निकालना। क्लियर है जी? अब मैट्रिक्स सबसे पहले बात, अब मैट्रिक्स अपने पास होते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में ना। तो लाइक 1 2 5 3 4 6 2 3 4, लाइक दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी हैव। ओके। सो बट जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ए मैट्रिक्स इस साइड है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? सबसे पहले दो ऐसी लाइंस के बिटवीन लिखे जाएंगे एलिमेंट। क्या लिखे जाएंगे इन एलिमेंट्स को? कैसे लिखेंगे? इन लाइंस के बिटवीन।
like 1 3 2 2 4 3 and we have 5 6 4. तो किसमें कन्वर्ट किया हमने? मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट। अब इन डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, इस मतलब इन दो लाइंस की हेल्प से हम एक रूल करेंगे, रूल की हेल्प करेंगे लेंगे आगे, तो उससे हम क्या करेंगे, इसकी एक फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ये बात? ओके, सो देखते हैं डिटर्मिनेंट सॉर्ट आउट कैसे करना होता है ना। सबसे पहले यहाँ पे आप आते हैं, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये सारा कुछ रीड आउट किया हुआ है हम लोगों ने क्लास 9 क्लास 10th में। लीनियर इक्वेशन of one variable and linear equation of two variable, ये सारा कुछ 9th 10th में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ना। तो टू वेरिएबल्स की क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी? वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, a1x b1y c1, a2x b2y is equal to c2, ये कंडीशन होती थी अपने पास। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a1 b1 a2 b2, जो भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो कहां पे आएंगे? इस साइड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है वहां पे हम एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट जो करनी है वो आती है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे दो वैल्यूज है जो फाइंड आउट करनी है। ओके, इज इक्वल टू के बाद जो टर्म होती है वो यहाँ पे आती है, ऐसे आती है। अब हमने इस टाइप की क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को थर्ड चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो प्रोडक्ट करके एक बनाएंगे, 2x2 ऑर्डर है ना, और ये 2x1 ऑर्डर है, तो 2x1 ऑर्डर आएगा। आफ्टर दैट बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक अच्छे से किया, बट ये चीज हमने आज देखी कि इसकी हेल्प से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में हम यहाँ पे मेथड्स लगाते थे डिफरेंट, अब इसको मैट्रिसेस की कंडीशन में लिखा। क्लियर है ये बात? अब इसी टाइप को, इसी वेरिएबल को हम सॉर्ट आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स की हेल्प के साथ। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट की सबसे पहली कंडीशन क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी अपने पास कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। 4 1 by 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 into 1 ऑर्डर, यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर, और यहाँ पे 3 into 3 ऑर्डर। क्लियर है? सो डिटर्मिनेंट सॉर्ट आउट करेंगे। वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स जिसमें एक 1 by 1 है, तो 1 ही एलिमेंट होगा, 1 रो 1 कॉलम, तो सिंगल एलिमेंट है ए मैट्रिक्स में। फर्स्टली वी कन्वर्ट इनटू, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए डेल का सिंबल या डेट ऑफ ए। ओके, सो किसके बिटवीन लिखते हैं? 2 लाइंस के। अब अगर आपके पास 1 by 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, तो जो भी अंदर वैल्यू है दैट इज योर डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगा आपके पास? उसी नंबर का डिटर्मिनेंट। लाइक वी हैव गिवन न्यूमेरिकल एग्जांपल, वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स 5। ओके, सो डिटर्मिनेंट is equal to this and we have determinant 5. Is it clear? Okay, अब 2 by 2 ऑर्डर में देखते हैं। Suppose let we have given a matrix and having element a b c d, we have given 4 elements in 2 by 2 matrix. Okay, how we write in the determinant? Convert into determinant a c b d. ओके, ए सी बी डी। अब इसे सॉर्ट आउट कैसे करना है? सबसे कुछ आप करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। सबसे पहले लिखेंगे ए इंटू डी, ए डी, बी इंटू सी,
BC, in between always we have minus. Is it clear? So that क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, AB minus BC. क्लियर है यहां तक बात? ओके जी. We have taken one example. Let A is equal to 2, 3, 5, 7. Find determinant. ओके जी. सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे. अब क्या सीखा हमने 2x2 ऑर्डर के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 into 7 14, 5 into 3 15, in between minus, what we have, 14 minus 15 minus 1, then determinant is minus 1. Is it clear? Okay. So 3/3 order. Suppose if we have value, let A is equal to 1 2 4 3 5 6 2 1 3. Okay, we have 3/3 order matrix. Now convert into determinant. डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया. 1 2 4 3 5 6 2 1 3. अब ना 2/2 का ऑर्डर था जब हम, तब तो हम ऐसे ही कर रहे थे ना, सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया ना. अब यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के पेयर्स हैं, तो आपको कैसे करना है? इस फॉर्म को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना, ये फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस साइड में जो मैं इरेज कर रहा हूं ताकि वो लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको पता चलता रहे कि क्या कर रहे हैं. ओके, सो डिटर्मिनेंट ए. अब आप ना इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, देखो A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2, we have 3 3. ठीक है जी, ये एलिमेंट्स हो गए. अब आप किसी भी, आपने करना क्या है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है. आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, किसी भी एक रो के जरिए आप एक्सपेंड कर सकते हो. R1 R2 R3 कोई भी ले सकते हो. अदरवाइज अगर आप रो नहीं लेना चाहते तो आप इसको C1 C2 C3 तीनों कॉलम्स में से किसी भी एक कॉलम के जरिए एक्सपेंड कर सकते हो. ठीक है जी. हम लोग देखते हैं पहले R1 से कैसे एक्सपेंड करना है. सो वी हैव एक्सपेंड बाय R1. हम इस R1 की हेल्प से देखते हैं कैसे एक्सपेंड होगा. आपका काम क्या है? सबसे पहला एलिमेंट A11 एक्सपेंड R1 से कर रहे हो, तो किस किस को एक्सपेंड करना है? A11 A12 A13, इन तीन एलिमेंट्स को एक्सपेंड करना है. ओके, सो A11 क्या है अपने पास? 1. तो इसके आगे क्या लगाओगे? सबसे पहले ना डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है उसको देखते हैं. -1 ऑलवेज आएगा. दिस इज अवर IMJ. तो जो भी IJ है वो इसकी पावर में, उनका सम, IMJ का सम पावर में इनटू A11. ठीक है जी, डिटर्मिनेंट. अब जिस एलिमेंट को कर रहे हो, आप जिस एलिमेंट को कर रहे हो उस एलिमेंट से रिलेटेड कॉलम और उसी एलिमेंट से रिलेटेड रो, इसको हम लीव करके चलेंगे. इन दोनों को क्या करके चलेंगे? लीव करके चलेंगे. तो क्या बच गया अपने पास? ये वाला बॉक्स बच गया. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? A22 A32 A23 A33. क्लियर? ओके जी. प्लस अगेन -1 आपका आएगा ही आएगा. ठीक है जी. उसके बाद इसको खत्म भी करके हम देखेंगे इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं. सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 1 2. तो पावर में क्या है? 1 + 2. क्लियर? अंदर कौन से एलिमेंट आ गए? अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो कौन कौन से बच गए? 1 2 3 4. ये चार एलिमेंट बच गए. A21 A31 A23 A33. क्लियर है जी? देखो आप, तो अपने पास नेक्स्ट क्या आ गया? ये आ गया A13 और यहां पे 1 2 बच गया ना.
A12 यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, A12 क्लियर, इसको एडजस्ट कर लो। सो नेक्स्ट वैल्यू इज A12 के बाद क्या एक्सपेंड करना है, 13 प्लस -1, व्हाट इज I एंड J, 13 I प्लस J, ठीक है जी, A13। अब A13 को जब एक्सपेंड करो तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो दोनों छोड़ देंगे, क्या बच गया अपने पास, ये वाला बॉक्स बच गया। तो इस बॉक्स में से देखते हैं A21, A21, A31, A22 एंड A32। क्लियर है, किसको एक्सपेंड किया हमने, R1 को, तो R1 की हेल्प से इन तीनों को एक्सपेंड किया, A11 को, A12 को, A13 को। अब वैल्यूज में पुट करते हैं, -1 की पावर 2 1, सो व्हाट इज A11 1, ओके, A22 5 6 1 3 5 6 1 3, -1 raised to power 3 -1, now 3 2 4 1 3, क्या आता है अपने पास एलिमेंट, 2 1 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 एंड 3 3, अपने पास 3, क्लियर। आफ्टर दैट 3 प्लस 1 4 -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस, ठीक है जी। A13 क्या अपने पास 2, डिटर्मिनेंट में A21, व्हाट इज A21 2 3 1, क्या अपने पास 4, A22 5, A32 6, एंड इसमें डिटर्मिनेंट को कैसे सॉर्ट आउट करना हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 6 1 जा 6, इन बिटवीन -3 2 3 जा 6 4 into 1 4, in between plus 2 6 2 जा 12 4 5 जा 20, in between negative, क्लियर है जी। 15 minus 6 9 minus 3 into 6 minus 4 2 plus 2 into 12 minus 20 minus 8, what we have 9 minus 6 minus 16, क्या आ गया अपने पास 3 minus 16, what we have minus 13। सो अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, या डेट ऑफ ए क्या आ गया अपने पास -13। वी कैन राइट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -13, क्लियर है जी, ओके। सो डिटर्मिनेंट अपने पास -13। अब अगर आप लोग R2 से एक्सपेंड करोगे तो काम वही है। अब यहाँ पे A21 आ जाएगा, देखो A21 आ गया, तो यहाँ पे I एंड J 2 + 1, तो 2 1, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के चलेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बच के 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे प्रोसेस के साथ, सेम प्रोसेस के साथ A21 A22 A23 इन तीनों को एक्सपेंड कर सकते हैं। यू कैन एक्सपेंड एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम, आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्लियर है ये बात, ओके। अब बात आती है यहाँ पे इस चीज की कि आप लोग सिंपल, अब इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो सिंपल कैसे लोगे ना, ये यहाँ पे इरेज होगा ना, इसको फिर से लिख लेते हैं। -1 क्या था यहाँ पे 1 + 3 एंड वी हैव A13 एंड एलिमेंट्स आर A21 31 22 32। अब आपने देखा फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1 1 ना, 1 1 का क्या आया अपना पॉजिटिव, ओके। सेकंड क्या आया 2 + 1 3 नेगेटिव, थर्ड 1 + 3 4 पॉजिटिव, ठीक है जी। 2 + 1 3 नेगेटिव, 2 + 2 4 पॉजिटिव, 2 + 3 5 नेगेटिव एंड 3 + 1 4 पॉजिटिव,
3 प्लस 2 5 नेगेटिव, 3 प्लस 3 6 पॉजिटिव। क्लियर है? अब अगर आपको ये चीज यहाँ पे नहीं लिखनी तो आप डायरेक्ट इसका साइन यूज कर सकते हो। क्लियर है ये बात? आप इसका डायरेक्ट साइन यूज कर सकते हो। तो जहां जहां पे आपको ये यूज नहीं करना ना, तो आप डायरेक्ट वहां पे सिंपल यूज कर सकते हो। अगर आप R1 के साथ एक्सपेंड कर रहे हो तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमने देखा यहाँ पे हमारी पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई। अगर हम R2 की हेल्प से कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। क्लियर है? अगर हम रो 3 से कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सेम प्रोसेस इफ वी एक्सपैंड बाय C1, C2 एंड C3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है जी? एक्सपैंड कैसे करना है ये बात क्लियर है? ओके। नाउ अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज। क्वेश्चन अपने पास x 8 2x is equal to 3926 3926। ठीक है जी? तो डिटर्मिनेंट है 2/2 का है। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉर्ट आउट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 18 0, सो वी हैव x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऐसी टाइप की इक्वेशंस हमने बहुत सॉर्ट आउट की हैं। सो व्हाट वी हैव x प्लस माइनस 4। क्लियर है ये बात? 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वी हैव A मैट्रिक्स, गिवन A मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। फर्स्ट ऑफ ऑल 2A कर देते हैं। 2A यानी कि 2 से मल्टीप्लाई